बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। इसको पोनीटेल या एलिफेंट फुट प्लांट कहा जाता है। दोस्तों पोनीटेल पाम इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसके पत्तों की बनावट बिल्कुल बच्चियों ने जो बालों के ऊपर पोनी की होती है उसका जो स्टाइल होता है बालों का, बिल्कुल इसके पत्तों का स्टाइल भी बच्चियों के पोनी किए हुए बालों की तरह ही होता है। एलिफेंट फुट प्लांट इसलिए इसको कहा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह हाथी के पाँव की बनावट होती है, बिल्कुल इस पौधे के जो बेस होती है उसकी भी बनावट हाथी के पाँव की तरह ही होती है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि बिल्कुल ये हाथी के पाँव की तरह चौड़ा होता जा रहा है। यहाँ से दोस्तों ये थे वो दो नाम जिनसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसको एलिफेंट फुट या पोनीटेल पाम क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसका तीसरा नाम में पाम शामिल है। पाम इस पौधे को इसलिए कहा जाता है कि आप देख रहे होंगे इसके तने की जो बनावट है, जो साख्त है, वो बिल्कुल नारियल पाम की तरह है। तो यहाँ पे देखें बीच में कोई भी ब्रांच नहीं निकल रही, सीधा का सीधा पौधा है। अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकल भी रही होती है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसके अकेले तने में ही छुपी होती है। पोनीटेल पाम बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। आम तौर पर इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है। और दूसरे ग्रो करने का तरीका इसका ये भी है कि यहाँ से निकलने वाले जो बेबी प्लांट होते हैं, तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा सा बेबी प्लांट इसके बेस से निकल रहा है। आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऐसे ही तोड़ के यहाँ से आप इसको सादा मिट्टी में लगा देंगे तो ये पौधा बहुत ही आसानी से चल जाता है। दोस्तों ये ऐसा पौधा है कि ये इसको आप साल भर पानी ना दें तो ये पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने इस बेस में पानी को स्टॉक कर लेता है। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये पौधा बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। आप भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने इस तरह के तने, मोटे तने को भी इसको यहाँ से आप काट लें, काट के सादा मिट्टी में लगा दें तो भी ये पौधा बहुत ही आसानी से चल जाएगा। जब ग्रो किए हुए पौधे का साइज़ इस पौधे के बराबर हो जाए तो आपने क्या करना है, एक तो इसकी मिट्टी चेंज करनी है। आपने बिल्कुल सादा मिट्टी में लगाना होता है, उसमें कोई चीज़ भी आपने शामिल नहीं करनी होती। जब इस पौधे का साइज़ बड़ा हो जाता है तो इसको खुराक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब इसको रीपोर्ट करें तो आपने इसका जो बेस होता है, पहले ये मिट्टी में छुपा होता है, आपने इसके बेस को बाहर निकाल के इसको दोबारा लगाना है। यहाँ पे देखें ये भी पौधा पहले किसी और गमले में लगा हुआ था, तो जब हमने इसको दोबारा रीप्लांट किया, यहाँ पे ट्रांसफर प्लांट किया, तो इस पौधे का जो बेस है हमने इसको ऊपर रखा। इसकी खूबसूरती इसके पत्तों के साथ साथ इसके बेस में भी छुपी होती है। अगर इसका बेस दोस्तों मिट्टी में छुपा होगा तो इसकी इतनी खूबसूरती नज़र नहीं आती। अब जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होता जाएगा तो इसका बेस जो होता है वो डेवलप होता जाएगा, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि ये जो गमला है पूरे का पूरा कवर हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अगर आप भी अपने पौधों को किसी दूसरे गमलों में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आइडियल मौसम चल रहा है। आप अपने पौधों को दूसरे गमलों में शिफ्ट कर लें, क्योंकि ना तो इतनी सर्दी रही है और ना ही अभी इतनी गर्मी है। पौधे बहुत ही आसानी से दोबारा अपनी ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बेबी प्लांट है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ से अगर इसको निकालेंगे और यहाँ से भी काट के लगाएंगे दोस्तों, तो ये पौधा बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका सॉइल मीडिया क्या होना चाहिए, यानी इसके लिए जो ग्रो करने के लिए हम मिट्टी इस्तेमाल करनी है हमने, तो वो किस तरह की होनी चाहिए। दोस्तों जब आप कटिंग लगा रहे हों तो उसके लिए तो आपको पता है कि किसी भी पौधे की आप कटिंग लगाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल सादा और सॉफ्ट मिट्टी होती है। तो इसके लिए भी आप सॉफ्ट मिट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। जब आपके पौधे की ग्रोथ 2-2.5 फीट हो जाए तो आप उसको दूसरे गमले में या दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं।
दोस्तों बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने पौधे की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी केयर के बावजूद दोस्तों पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही होती। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि जब पौधा 2 या 2.5 साल का हो जाता है तो उसके नीचे बहुत सारी रूट डेवलप हो जाती हैं, जो पौधे की खुराक को ज़्यादा ज़ाया करती रहती हैं। इसलिए आप 2 या 2.5 साल बाद या उसके साइज़ के मुताबिक अपने पौधे की जो है ना रीप्लांट आप उसको दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करें, ताकि आपका पौधा दोबारा ग्रोथ पे आए। इस पौधे को जब हमने ग्रो किया था तो ये इस पौधे की भी ग्रोथ रुक गई थी, तो फिर हमने इसको निकाला, उस गमले से निकाल के दोस्तों हमने ये पुराना कूलर है, कूलर में हमने इसको लगा दिया। तो बिल्कुल सादा मिट्टी ली और नीचे हमने गोबर की खाद डाली। तो अब देखें यहाँ पे आपको सब्ज़ और हरे हरे जो पत्ते हैं नज़र आ रहे हैं। दोस्तों इस पौधे की पानी के हवाले से ज़रूरियात की बात करें तो इस पौधे को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके बेस में पानी स्टॉक रहता है। तो दूसरी बात आप करते हैं कि इस पौधे की ग्रोथ इंडोर ज़्यादा होती है या आउटडोर। तो आप इस पौधे को अगर आउटडोर रखेंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। अगर दोस्तों आप इसको इंडोर रखोगे, ग्रोथ तो होगी लेकिन उतनी स्पीड से नहीं होगी। इसलिए आप अपने पौधे से ग्रोथ लेना चाहते हो, इसको एक पूरा नारियल पाम की तरह देखना चाहते हो, तो इस पौधे को धूप में रखें। दोस्तों ये थी कुछ मालूमात आपको जो मैंने दी पोनीटेल पाम के बारे में। तो यहाँ पे देखें 2 बुलबुल बैठी हुई हैं, तो कितनी खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों मिलते हैं किसी मालूमाती वीडियो के साथ। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए 2 जो बटन हैं, एक उस साइड पे एक दूसरी साइड पे, तो उन दोनों को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी वीडियो हम अपने चैनल पे डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे और तेज़ से तेज़ आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे जा चाहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।